वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के अभ्यास प्रश्नों को। यहाँ पर बच्चों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको समय से मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क पुनः प्राप्त ना होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते आसानी से, तो वो इनमें से कौन है? तो वो इनमें से है बच्चों कोयले की ऊर्जा, है ना। कोयले की ऊर्जा को हम दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा और सौर ऊर्जा अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट, पुनः प्राप्त होने वाली यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो हम देख रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय है, जबकि ज्वार भाटा की ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय है। तो ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो वो बदला जाता है बच्चों सौर सेल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। तो पवन चक्की किससे चलेगी? पवन माने वायु, तो वायु की ऊर्जा। ऑप्शन बा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की ऊर्जा है उसका जो मेन सोर्स है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य से जो है सभी प्रकार की ऊर्जा जो है वो हमें मिलती है। ख, मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये गलत है, बिल्कुल अभी हमने ऊपर ही देखा कि सौर सेल द्वारा हम डायरेक्ट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। घ, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो बिल्कुल सही है, जो बांध से जलाशय बनाए जाते हैं उसके जल में जो है पहले तो स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब उससे हम बिजली बनाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ऊपर से पानी को हम नीचे गिराते हैं। अंगा, विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। कह रहा है जो विद्युत है वो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। तो बिल्कुल सही है बच्चों, बिजली से चलने वाली गाड़ियों से प्रदूषण बहुत कम होता है अपेक्षाकृत डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के। च, नियंत्रित नाभिक के विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। बिल्कुल सही है बच्चों, जो हमारी परमाणु ऊर्जा है वो इसी से बनती है ना, परमाणु संयंत्र द्वारा जो हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो इसी से बनती है। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का परिवहन हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत डैश है। तो अभी क्या है बच्चों? अभी पेट्रोलियम है, ज्यादातर हम पेट्रोलियम पर ही निर्भर हैं। ख, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन डैश और डैश है। तो जो मेन है वो है कोयला और पेट्रोलियम। ग, सभी प्राणी अपना भोजन डैश से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं बच्चों? सूर्य से प्राप्त करते हैं। घ, बायोगैस मुख्यतः डैश और डैश का मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है बच्चों? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। अंगा, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत डैश है। तो उसका मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? जल ऊर्जा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 पद हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का डीजल, पेट्रोल, सूर्य और मिट्टी का तेल। यहाँ पे सूर्य जो है वो नवीकरणीय स्रोत है, बाकी सब अनवीकरणीय स्रोत हैं। ख, वायु, जल, बायोगैस और कोयला। यहाँ पर कोयला जो है वो अनवीकरणीय है। ग, सोलर कुकर, सौर सेल, वायु और सौर जल उष्मक। यहाँ पे वायु अलग हो जाएगा, बाकी सब सूरज से जुड़े हुए हैं। ईंधन, अनाज, फल और सब्जियां। तो ईंधन अलग है बच्चों, अनाज, फल और सब्जियां जो है वो उत्पाद हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। 6 क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, कौन है बच्चों? सूर्य। ठीक। सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? तो सोलर सेल से बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। यहां पे थोड़ा सा सही कर लीजिए बच्चों, सोलर सेल का उपयोग
बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बल्ब जलाने एवं रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने में किया जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यह अति उपयोगी है। पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? तो जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम बनता है। सौर ऊर्जा ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, सोलर कुकर में, सोलर सेल में, सौर जल ऊष्मक आदि में किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? तो नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्ठी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं? तो उत्तर हो जाएगा वर्तमान में शहरों और गांवों में भोजन पकाने के लिए एलपीजी, जनरेटर एवं गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के ये सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसीलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो उत्तर है बच्चों की जनसंख्या वृद्धि तथा दैनिक जीवन में के उपयोग हेतु ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है, अधिक खपत के कारण यह जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और ऊर्जा स्रोत में कमी आ जाएगी। इससे हमारे सामने ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा संकट दूर करने हेतु प्रयास। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस आदि के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। दूसरा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के खपत में कमी करेंगे। थर्ड, अनावश्यक ऊर्जा का उपयोग बंद करेंगे। सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। तो सीमित ऊर्जा के उदाहरण है बच्चों कोयला, पेट्रोल और लकड़ी। असीमित ऊर्जा के उदाहरण है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते? तो उत्तर हो जाएगा जैव गैस, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा। ऊर्जा के उन स्रोतों के नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। तो जैसे लकड़ी, कोयला, उपले, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि हैं जिनसे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। फिर कह रहा है कि गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो गोबर गैस में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। तो अब गोबर गैस या बायोगैस के मुख्य घटक क्या हो गए? एक तो हो गया आपका मीथेन प्लस एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन गैस भी अल्प मात्रा में बनती है। गैस प्लांट के शेष अपशिष्ट कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों ये तो हो गया विवरण, और यहाँ पर जो है हमने इसका चित्र बनाया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, ठीक है, ये आपका गोबर गैस का जो है चित्र है। ये आपका मिक्सिंग टैंक है, ये आपका पाचक टैंक है। यहाँ पे बॉल्व लगी है जिससे गैस निकासी होगी, और यहाँ जो ढक्कन लगा है यहाँ से आपका क्या जो खाद बन जाएगी उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर हमने सोलर कुकर का चित्र बना लिया। एक लकड़ी का बक्सा होता है, इसके ऊपर एक कांच का ढक्कन लगा होता है, अंदर कुकर रखा होता है, और यहाँ पर समतल दर्पण यानी परावर्तक तल की एक जो है समतल दर्पण हम लगा देते हैं, जिसपे क्या होता है सूर्य की किरणें आती हैं और परावर्तित होकर किस पे जाती हैं? सीधे कुकर पर जाती हैं। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा में के रूप में एकत्रित करके इससे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक तल पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर परावर्तक तल से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवार पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणें की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। कांच का ढक्कन होने से बॉक्स के अंदर हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है और 2-3 घंटों के अंदर रखा खाना पक जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आसानी से पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत हैं तथा इनके प्रयोग से प्रदूषण भी कम होता है। अतः ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत स्रोतों का उपयोग यदा कदा ही करना उपयुक्त होगा। घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। जहां तक संभव हो भोजन पकाने में सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट का प्रयोग करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस किसे कहते हैं। तो उत्तर है बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गोबर गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को डालकर मिलाया जाता है और पाचन टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही हम बायोगैस कहते हैं। अब आ जाता है बच्चों हमारा प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट क्या है, प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों की सूची बनाइए। तो नवीकरणीय स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास। अनवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है पवन चक्की का मॉडल बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों हमने पवन चक्की से चलने वाली एक आटा चक्की का मॉडल बनाया है जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है। तो आप बुक से देखकर भी बना सकते हैं या तो यहाँ से देखकर भी आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पंखे हैं जो हवा के जरिए घूमेंगे और यहाँ पर एक क्रैंक लगा है जो इस दांतेदार पहिए को घुमाएगा और ये किसको घुमाएगा, इस जो है आपके चक्की को घुमाएगा और अनाज यहाँ से हॉपर द्वारा डाला जाएगा और आटा पिस के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय बच्चों।